से प्राप्त हों। कुछ ही विचार के बाद नीचे किया कि किसी एकांत स्थान में स्त्रियों को प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ध्यान योग्य स्थान उत्तर काशी में जाकर आसन प्रत्याहार या योगिनी मांसारेचक पूरक कुंभक का युक्ति के अनुकूल प्राणायाम कर बहुत काल तक महाप्रभु का ध्यान करते रहे। विकार रहित उन दंपति के महान तप से महाप्रभु की इच्छा हुई कि इनकी तपस्या की परीक्षा लूँ। अतः परीक्षा हेतु तो महाप्रभु एक दिन ही जुलाई का स्वरूप बनाकर तपस्वी दंपति के आश्रम में पधारे और बहुत करुण स्वर से प्रार्थना करने लगे कि बाबा मैं बहुत शीत सुधा से व्यथित होकर आपकी शरण में आया हूँ, कुछ अन्न वस्त्र देकर मेरा कष्ट दूर कीजिए। तपस्वी कहते हैं कि क्या हम बनिया या तातियाँ हैं जो अन्न वस्त्र रखे हैं तुझे दे दें। हमने इस स्थान को अनेक विधि वेद मंत्र द्वारा शुद्ध किया था और तुमने आकर इस पवित्र भूमि को पवित्र कर दिया। अरे चंडाल यहाँ से शीघ्र भाग जा। इस प्रकार बहुत झिड़कने पर भी अर्थी न हटकर प्रार्थना करते ही रहे। ये पर तपस्वी क्रोधित को उस प्रार्थी को आश्रम से बाहर देख के धक्का दे के निकाल दिए और इतने में अंतर ध्यान हो गए। तपस्वी में क्षमांग आत्मदर्शन की योग्यता न देख करके आकाशवाणी हुई कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। इसका इतना ज्ञान तप करने पर तुमको अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ। विश्वव्यापी महाप्रभु को न समझकर भूमि को भी तुमने अपने मन से उत्तम और मध्यम समझकर इस दीनहीन का तिरस्कार किया है। इससे ही जात और दीनता तुमको प्राप्त हो। यह आकाशवाणी सुनकर तपस्वी दंपति चिंतित हुए। कुछ देर तक मौन रहे, फिर प्रार्थना करने लगे कि भगवान अपने अनुचित कर्म का फल तो हम पा चुके, किंतु तपस्या का फल क्या मिला। आप जैसे सुपुत्र की ही तो कामना करके भक्ति में आए थे। नारायण उस पर भी तो कृपा दृष्टि होनी चाहिए। तब पुनः आकाशवाणी हुई कि मेरी भक्ति करते करते शरीर त्याग कर पूज्य काशीपुरी में दोनों प्राणी जुलाइन हो गए तो मैं तुमसे पुत्र रूप में मिलूंगा। कुछ समय के अनंतर जब काशी में तपस्वी दंपति जुलाहे के रूप में पैदा हुए तो सतपुरुष ने उन तपस्वियों की तपस्या का ध्यान कर तथा अपने वरदान का विचार कर प्रकट होने का निश्चय किया और अपनी दिव्य ज्योत काशी अंक स्थित लहरतारा तालाब में फेंका। और वह समय कितना सुहावना था जिसमें परम प्रभु भक्त वात्सल्यता के कारण स्वयं अवतीर्ण हुए। हाँ, तो सतपुरुष बहुत समय तक ज्योति रूप से जगमगाकर नवजात बालक के रूप में कमल के फूल पर प्रकट हो गए। उस समय वह सौभाग्यवान जुलाहा नीरू अपना दुरागमन में गौना करा के लौट रहा था। नीरू की पत्नी जल पीने की इच्छा से तालाब में गई। वहाँ एक नवीन ज्योत चमकते हुए देखकर जब आगे बढ़ी तो बालक जात गोद में उठा लिया और अपने पति नीरू के पास आकर बच्चा के मिलने का सारा वृत्तांत सुना। यही बालक आगे चलकर कबीर नाम से विश्व में विख्यात हुए, जिनको हम सदगुरु कबीर साहब कहते हैं। कबीर साहब 42 युगों में 42 नामों से आए हैं। सतयुग के पहले जो युग था उसका नाम था अंधा युग। उसमें कबीर साहब आनंदी साहिब के नाम से पृथ्वी पर आए थे और जीव को चताकर अपने लोक को ले गए। सतयुग में कबीर साहब सतसुकृत साहिब के नाम से पृथ्वी पर आए थे और जीव को चताकर अपने लोक को ले गए। त्रेता में कबीर साहब करुणामय साहिब के नाम से पृथ्वी पर आए थे और जीव को चताकर अपने लोक को ले गए। द्वापर में कबीर साहब मुनीन्द्र साहिब के नाम से पृथ्वी पर आए थे और जीव को चताकर अपने लोक को ले गए। और कलयुग में 7 बार उनको आना पड़ा। राजा चंद्र विजय को मुक्त करने के लिए आना पड़ा और रामानंद को मुक्त करने के लिए आना पड़ा। राजा चंद्र विजय के माता पिता को 4 जन्मों तक 5 जन्मों तक उनको जो आना पड़ा बार बार चेताने के लिए। इस प्रकार से साहिब हर युगों में आते हैं और जीव को चेताकर अपने लोक को ले जाते हैं। जो जीव उनका कहना मानता है, उनके नियम का पालन करता है, उनके तो वो साहिब के भक्ति करके साहिब के लोक चला जाता है। क्योंकि ये 3 लोग 14 भुवन काल का है, हम लोगों का नहीं है। साहिब ने कहा है कि रहना नहीं देश वीराना है। ये वीराना देश है, काल का देश है, माया का देश है। यह संसार कागज की पुड़िया पूद पड़े घुल जाना है। यह संसार घास की पुली आग लगे बर जाना है। यह संसार कांट की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। कांटा मने ये समस्याएं, जो घर की समस्याएं हैं, शादी करना, विवाह करना, फीस, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, तमाम प्रकार की समस्याएं, यही जो है कांटा है। यह संसार कांट की बाड़ी मने घर होता है। यह संसार कांट की बाड़ी उलझ पुलझ मर जाना है। और कहीं कभी सुनो भाई साधो सतगुरु नाम, एक सतगुरु का नाम ही ठिकाना है। बोलिए सतगुरु साहेब की। सतगुरु वंदना पर लालजी यादव साहेब आयर से 100 रुपया सतगुरु के समय समर्पित किए। साहिब उनके मनसा को पूर्ण करते हुए बाल बच्चा परिवार सबको सुख रखे, भक्ति भजन पे आगे बढ़ाई के दिल 110। अच्छा। नक्खी घाट से हौसला साहिब के तरफ से सतगुरु के स्वर में
110 रुपया समर्पित हुआ। साहिब उनके मनसा को पूर्ण करते हुए बाल बच्चा परिवार सबको सुखी रखे, हर रोजगार को आगे बढ़े। बोलिए सदगुरु साहिब की। अथ ध्यानम सद्गुरु चेतमलम चेतदीप निवासनम कर्णकुंडल शोभिम मुख मुकुटमंडित मुक्तमालादि शोभिम गल्पनादि सुप्रसन्या सब सद्गुरु प्रणाम तम द्विपदम द्विभजम शांतन द्विनेत्र श्वेत्रवत्कम कौशे सूत्रमाला ढम चंकरांकित किरीटकम सत्पुरुष ऊर्ध तिलकम योग दंड धर्म परम कबीरम मातर नित्य परब्रह्म चौपुण्य। बोलिए सदगुरु साहिब की। बचाऊ लाल साहिब की तरफ से हरियाणी से सदगुरु वंदना पर 100 रुपया समर्पित हुआ। साहिब उनके मनसा को पूर्ण करते हुए बाल बच्चा परिवार हार रोजगार सबको आगे बढ़ाते हुए उनके भक्ति भजन को आगे बढ़ाएं। और गजानन साहब कोची से 110 रुपया सदगुरु के क्षण में सदगुरु वंदना पर समर्पित किए। साहिब उनके मनसा को पूर्ण करते हुए परिवार को सुखी रखे, भक्ति भजन को आगे बढ़ाएं। और आयर से धर्मेंद्र साहब की माता गंगा साहिब की तरफ से 110 रुपया आढ़े से सब कार्य हुआ। साहिब उनके मनसा को पूर्ण कर उनके भक्ति को आगे बढ़ाएं, उन्हें स्वस्थ रखें। बोलिए सदगुरु साहिब की। साहिब के नियम का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। क्या कर हैं धनदेई साहब को आयर से धनदेई साहिब के तरफ से सदगुरु के क्षण में 100 रुपया समर्पित हुआ। साहिब उनके मनसा को पूर्ण करते हैं, बच्चों के अस्थायी रोजगार की व्यवस्था करें, भक्ति भजन को आगे बढ़ाएं। और राम जन्म साहब कन्हैली जिला मऊ से सदगुरु के क्षण में 100 रुपया समर्पित हुआ। साहिब उनके मनसा को पूर्ण करते हुए परिवार को सुखी रखे, हर रोजगार को आगे बढ़ाएं। बोलिए सदगुरु साहिब की। रहनी कहनी के विषय में भक्ति का सबसे बड़ा जो पालन होना साहिब के नियम का